तो नमस्कार दोस्तों, द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स का एपिसोड 9 है खेलने और सीखने का अधिकार, द राइट टू प्ले एंड लर्न। हर बच्चे की आंखों में एक दुनिया बसती है, एक दुनिया जहाँ खिलौने होते हैं, दोस्त होते हैं, हंसी होती है और सीखने की अनगिनत संभावनाएं होती हैं। लेकिन क्या होगा अगर किसी बच्चे के हाथों में किताब की जगह औजार दे दिए जाए, अगर उसके पैरों को मैदान की जगह काम की जंजीरों में बांध दिया जाए, अगर उसके बचपन से खेल छीन लिया जाए, तो क्या उसका भविष्य बच पाएगा? आज की कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, उन लाखों बच्चों की है जो खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें बचपन जीने ही नहीं देती है। एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक 10 साल का बच्चा रहता था। उसे क्रिकेट बहुत पसंद था। हर शाम वह लकड़ी के बल्ले से खेलता और खुद को एक दिन भारतीय टीम की जर्सी में देखता। उसे विज्ञान भी पसंद था। वह टूटे हुए रेडियो खोलकर समझने की कोशिश करता कि मशीन चलती कैसे है। लेकिन एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए, घर की आय रुक गई और राहुल ने स्कूल छोड़ दिया। अब उसके हाथों में बल्ला नहीं, ईंट थी। उसके बैग की जगह सीमेंट की बोरियां थीं और उसके सपनों की जगह जिम्मेदारियां थीं। बहुत लोग सोचते हैं कि खेल सिर्फ समय बिताने का साधन है, लेकिन खेल बच्चे को टीम वर्क सिखाता है, हारने के बाद उठना सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, नेतृत्व सिखाता है, अनुशासन सिखाता है और सबसे महत्वपूर्ण, खेल बचपन को बचाता है। जिस बच्चे ने अपनी कभी खुलकर खेला ही नहीं, उसके मन का विकास अधूरा रह सकता है। सीखना सिर्फ स्कूल की 4 दीवारों में नहीं होता। बच्चा प्रकृति से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, हार से सीखता है, जीत से सीखता है। खेलते हुए वह गणित भी सीखता है, रणनीति भी, धैर्य भी और जीवन भी। एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वह जिज्ञासा जगाता है। एक दिन राहुल के गांव में एक नई शिक्षिका आई। उन्होंने देखा कि राहुल स्कूल नहीं आ रहा। वे उसके घर पहुंची। उन्होंने उसके माता पिता से कहा, अगर आज राहुल का बचपन छिन गया तो कल उसका भविष्य भी छिन जाएगा। उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। स्कूल ने मदद की, गांव वालों ने सहयोग किया। कुछ महीनों बाद राहुल फिर स्कूल लौटा। पहले दिन वह मैदान में दौड़ा और मुस्कुराया। कई महीने बाद उसने पहली बार खुद को फिर से बच्चा महसूस किया। दुनिया भर में यह माना जाता है कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिलना चाहिए, खेलने और आराम करने का समय मिलना चाहिए, अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए, सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। भारत में भी शिक्षा का अधिकार बच्चों के विकास का महत्वपूर्ण आधार है और बाल संरक्षण से जुड़े कानून बच्चों को शोषण से बचाने का उद्देश्य रखते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा खेलता है तो वह केवल खेल नहीं रहा होता, वह अपना व्यक्तित्व बना रहा होता है। जब एक बच्चा सीखता है तो वह केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होता, वह भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। आज कुछ बच्चों का बचपन मजदूरी में खो जाता है, कुछ बच्चों का बचपन मोबाइल स्क्रीन पर सिमट जाता है और कुछ इतने दबाव में जीते हैं कि उन्हें खेलने का समय ही नहीं मिलता। याद रखिए, हर बच्चे को संतुलन चाहिए, पढ़ाई भी, खेल भी, आराम भी और सपने देखने की आज़ादी भी। अगर आप किसी बच्चे को खेलते हुए देखें तो उसे रोकिए मत, उसे प्रोत्साहित कीजिए। अगर आप किसी बच्चे को सीखते हुए देखें तो उसका मजाक मत उड़ाइए, उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाइए। क्योंकि आज का खेलता हुआ बच्चा कल का वैज्ञानिक हो सकता है। आज का सीखता हुआ बच्चा कल का शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार या देश का नेता बन सकता है। हर महान भविष्य एक सुरक्षित बचपन से शुरू होता है। जिस समाज में बच्चों की हंसी गूंजती है, जहाँ मैदान खाली नहीं, जहाँ स्कूल उम्मीद से भरे हों, वहीं सबसे उज्जवल भविष्य जन्म लेता है। हर बच्चे को खेलना चाहिए, हर बच्चे को सीखना चाहिए, क्योंकि बचपन कोई सुविधा नहीं, बचपन हर बच्चे का अधिकार है। बच्चे केवल भविष्य के नागरिक नहीं होते, वे आज के भी पूर्ण मानव हैं। उनके सपनों, खेल और सीखने का सम्मान करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है।